हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सट्रीम स्टडी पॉइंट। मैं हूं अमित कुमार और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगती है तो लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। चलिए आज हम अपनी क्लास में शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 5 जो अभी तक हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो अब बाकी क्वेश्चन है वो आज करने की ट्राई करते हैं। तो यहां पे जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे? बिकॉज इसमें कहा गया है कि अगर एक लाइन है ए बी, दो पॉइंट्स है, उन पर आपने लाइन ड्रॉ किया, उनका मिड पॉइंट, उनके बीच में एक पॉइंट लाइन कर दिया आपने विच इज कॉल्ड सी, और जब वो पॉइंट प्लॉट किया तो उसका क्या हुआ, ए सी इज इक्वल टू बी सी, उससे कंडीशन प्रोड्यूस हुई। आपको बस ये बताना है, प्रूफ करना है कि ए सी इज हाफ ऑफ द कंप्लीट लाइन ए बी। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस लिखना कैसे है वो तरीका सीख लो, वरना मुझे पता है आपको ये क्वेश्चन आता है, आई नो। चलो देखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे गिवन अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। सी पॉइंट ए और बी के बीच में लाई कर रहा है सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। आपको प्रूफ करना है ए सी इज हाफ ऑफ ए बी। कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दो, ऐड ए सी ऑन बोथ साइड। क्यों ऐड कर रहे हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। एड ए सी ऑन बोथ साइड, ए सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी। ए सी प्लस ए सी क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी, और बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी क्या बन जाएगा, साइड आपकी पूरी की पूरी लाइन ए बी बन जाएगा। अब जो 2 है इसको कहां ले जाओ, डिवाइड में। ए सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको आता भी होगा, बस लिखना कैसे है उसका तरीका ये रहा। देख लो, अब आराम से इसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। बिकॉज देखो, एक पॉइंट है जो बीच में लाई कर रहा है, उसने एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट मींस वो उसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी चीज को हाफ में ब्रेक कर देता है। तो यही हमें बस प्रूफ करना था। क्वेश्चन बहुत ईजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में आपको कहा गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सी पॉइंट देखा था जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा था और वो इसका मिड पॉइंट कहला रहा था। तो अब आपको यह प्रूफ करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट के पास ओनली 1 मिड पॉइंट होता है, एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं होता। जो कि हमें मालूम है कि एक लाइन का मिड पॉइंट एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन प्रूफ करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? देखो, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, वी हैव C lies between A and B such that AC is equal to BC and AC is half of AB। ठीक है, ये तो हमें क्या है, गिवन है। नाउ आपको क्या करना है, लेट कर लेना है कि और कोई पॉइंट भी हो सकता है, मान लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं। तो लेट कर लेते हैं, लेट देयर इज अनदर पॉइंट सी डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी डैश क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। मान लीजिए कोई यहां पर हमने सी डैश ले लिया, आप सी डैश की जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, जैसे आप पी मान लो, क्या मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने सी डैश रख दिया। ठीक है, अब अगर ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये क्या बताएगा, सच दैट ए सी डैश इज हाफ ऑफ ए बी। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ए सी किसके हाफ है, ए बी के, ए सी डैश किसका हाफ है, ए बी के। क्यों है हाफ,
बिकॉज हमने कहा है सी बी क्या है, मिड पॉइंट है, सी डैश क्या है, मिड पॉइंट। तो अगर मिड पॉइंट है तो लाइन को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो राइट हैंड साइड दोनों की क्या है, इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल होनी चाहिए। तो यू कैन से दैट AC इज इक्वल टू AC डैश। दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, इक्वल। क्या आपको देखने से लगता है कि AC और AC डैश इक्वल है? यहां पे इक्वल तो नहीं है, तो ये इक्वल कब हो सकती है? तो यहां लिखेंगे विच इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल ओनली इफ C एंड C डैश कंसाइड। जब ये दोनों पॉइंट कंसाइड गए, कंसाइड मतलब अगर पॉइंट C यहां पर है तो पॉइंट C डैश भी यहीं पर होना चाहिए। एक दोनों पॉइंट क्या है, एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। विच इज पॉसिबल ओनली इफ C एंड C डैश कंसाइड, हेंस देयर इज वन एंड ओनली one midpoint, hence there is one and only one midpoint is possible of any line segment, finish, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। एक बार दोबारा से थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि थोड़ा और पता चल जाए। बिकॉज फोर्थ क्वेश्चन में सी क्या था, मिड पॉइंट था। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। वो प्रूफ करने के लिए आपने क्या किया, एक चीज लेट कर ली कि चलो हमें ये तो प्रूफ नहीं कर पा रहा कि एक होता है या नहीं होता, मैं सोच लेता हूं कि दूसरा भी होता होगा, ठीक है, दूसरा मिड पॉइंट हो सकता है। उसके बेस पर हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने सी डैश मान लिया कि हो सकता है ए बी का दूसरा कोई मिड पॉइंट क्या है, सी डैश। तो जब मैंने इन चीजों को कंडीशन बनाया, अगर C मिड पॉइंट हो है तो AC भी क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ AB, और C डैश अगर मिड पॉइंट है तो AC डैश बन जाएगा हाफ ऑफ AB। अब लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों की इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज राइट हैंड साइड तो दोनों की इक्वल है, हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ AB, तो ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए, ये हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन दो लाइन कब एक दूसरे के इक्वल होती है, हमने यूक्लिड के पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स में भी पढ़ा था कि जब वो दोनों एक दूसरे को कंसाइड करे। तो C और C डैश पॉइंट क्या होने चाहिए, कंसाइड करना चाहिए, अगर ये कंडीशन ट्रू करनी है तो। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और ये कंसाइड करते हैं, दैट मींस एक ही पॉइंट है, फिर ये अलग अलग पॉइंट थोड़ा ना बनेंगे। फिर तो ये जो C डैश है ये उठकर कहां आ जाएगा, C के ऊपर आ जाएगा और दोनों का एक ही पॉइंट बनेगा। दैट मींस आपका किसी भी लाइन सेगमेंट का ओनली वन मिड पॉइंट लाई करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो ये तो और भी ज्यादा इजी है। यहां पर कहा गया ये जो गिवन फिगर है इसमें है आपका AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD, दैट मींस AB इज इक्वल टू CD आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा आसान है? बिकॉज अगर मैं इस कंप्लीट दोनों वैल्यूज में से सिर्फ और सिर्फ BC को माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। तो हम लिखेंगे शुरुआत में गिवन इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू BD। ओके, नाउ AC की वैल्यू बताओ क्या है यहां पे। AC देखो ध्यान से देखो, जो AC है ना वो किससे बना है, AB प्लस BC। तो मैं यहां पे AC की वैल्यू रख दूंगा। AC की वैल्यू क्या है, AB प्लस BC। और BD की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, BD की वैल्यू है BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब आप क्या करो, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दो BC को। तो यहां लिखो सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम both side, we get AB प्लस BC। ये तो पहले से है, इस वजह से हमने क्या करना है, BC को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहां पर भी क्या है, BC प्लस CD पहले से, और सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, BC को।
BC से BC कैंसिल हो गया दोनों तरफ, बचा क्या, AB इज इक्वल टू CD। और यही तो प्रूफ करना था, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। बहुत ज्यादा सिंपल। मैंने आपको पहले ही चैप्टर जब शुरू हुआ था बताया था कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, तो आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारी 5.1 फिनिश हो जाएगी। 7th क्वेश्चन आप देखते हो तो ये और भी ज्यादा इजी है। देखो, आप कहोगे कि सर आपकी तो आदत हो गई है हर क्वेश्चन को इजी कहने की, भाई मेरी क्या गलती है इसमें अगर ये सारे क्वेश्चन इजी है तो आप बताओ, कोई है मेरी गलती? नहीं ना, ये सारे क्वेश्चन इजी है। अब देखो क्या कह रहा है ये कहता है एक्सियोम 5 जो है ना, यूक्लिड्स का जो एक्सियोम 5 है वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहले जब मैंने आपको कहा था ना, बताओ कहा था ना यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कहा था, मैंने कहा था कि आपको वो सारे के सारे एक्सियोम्स और पोस्टुलेट याद करने पड़ेंगे, बिकॉज कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आपको एक्सियोम या फिर पोस्टुलेट से बनाकर दे दिया जाए, फिर उस केस में क्या करोगे। इसीलिए पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स नंबर वाइज याद करने हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं एक्सियोम 5 की। तो मुझे तो याद है, मैंने याद किए थे, ठीक है, और मुझे पता है कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ने भी किए होंगे याद। तो एक्सियोम 5 क्या कहता है ये बताते हैं पहले। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या बताएंगे एक्सियोम 5 के बारे में। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियोम 5, the whole is always greater than its part, greater than its parts। होल क्या है, पार्ट से हमेशा ग्रेटर रहेगा। तो ये हमें बताना है, ये उसने कहा था। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, इसके एग्जांपल लेंगे, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया हमने AB, जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। क्लियर, सिंपल सी बात है। नाउ प्लॉट अ पॉइंट P बिटवीन A and B such that AP is equal to 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे मान लीजिए मैंने P प्लॉट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। Here AB is whole and AP is a part। यहां पे AB क्या है, होल लाइन सेगमेंट, और AP क्या है, पार्ट ऑफ, इज अ पार्ट ऑफ AB। बिकॉज because 10 centimeter is greater than 4 centimeter, this implies AB is greater than AP। thus इसलिए हम कह सकते हैं जो होल है वो हमेशा ही ग्रेटर रहेगा किससे, पार्ट से। thus होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है। बिकॉज अब आप इस P पॉइंट को कहीं मर्जी ले लो A और B के बीच में, बिकॉज पार्ट निकाला ना, पार्ट निकालने के लिए पॉइंट बीच में लाई करना चाहिए। अब आप इस AP को 9 भी रखोगे, 9.9 भी रखोगे, ठीक है,
तो भी हर केस में क्या रहेगा, वो 10 से स्मॉलर रहेगा। अब P पॉइंट को लेके जाओगे बाहर 12 सेंटीमीटर, तो फिर वो क्या है, AB का पार्ट नहीं हो सकता। और अगर पार्ट बनाना है तो बीच में लाई करेगा, और बीच में लाई करेगा तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ठीक है, इसलिए होल जो है अपना ग्रेटर रहता है उसके पार्ट से, और ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ भी ना समझाने लायक था ना कुछ समझने लायक, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो इसी तरीके से घर पे बैठे रहो और काम करते रहो। ठीक है, आराम नहीं करना है, आराम हराम होता है। ठीक है, काम करना है, काम। अपने आप पर ध्यान दो, अपनी हेल्थ को भी इंक्रीज करो, फिट हो जाओ बिल्कुल, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करो। ठीक है, आलसी हो गए हो तुम सब बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।